हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या घात के नियम। तो इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको घात के नियम या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाऊंगी। तो चलिए आइए, सबसे पहला हमारा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पर देखिए हमारा बेस सेम है और पावर अलग है। जो यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये a की पावर m, ये वाला a नीचे वाला हमारा माना जाता है बेस, और जो ऊपर लगा होता है वो हमारा माना जाता है पावर। तो ये बेस है हमारा और ये पावर है। तो यहाँ पर a की पावर हमारे पास है m और यहाँ पर a की पावर है हमारे पास n। तो जब हमारे पास दोनों के बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, और पावर दोनों की डिफरेंट है। पावर है हमारे पास यहाँ m और यहाँ n। तो a की पावर m और a की पावर n, और बीच में है हमारा मल्टीप्लाई। तो अगर बीच में गुणा का साइन है और हमारे पास बेस सेम है और पावर अलग है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला जो बनता है या हमारा रूल क्या कहता है, दोनों पावर प्लस हो जाएंगी। तो m प्लस n, बेस सेम रहेगा, बेस को हम वन टाइम लिख लेंगे क्योंकि सेम है, और दोनों पावर प्लस हो जाएंगी m प्लस n। अब इसी केस में अगर हमारे पास बीच में डिवाइड का साइन है या हमारे पास भाग का निशान है और दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी a की पावर m और a की पावर n, पावर वही डिफरेंट है या अलग है और बेस सेम है, तो आधार सेम है। बेस को कहते हैं आधार, आधार हमारा सेम है और घात यानी पावर हमारी दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। तो यहाँ पर हमारा इस केस में हो जाएगा a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई के रूल में हमारे पास पावर्स प्लस होती हैं, हम इनको जोड़ते हैं, और डिवाइड के केस में हमारे पास पावर जो होती है या घात जो होती है उनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो m माइनस n। अब नेक्स्ट है हमारा a की पावर m ब्रैकेट की इसकी पावर n, यानी a टू पावर m इज टू पावर n। a की पावर m भी है और a की पावर n भी है, दोनों ये a की ही पावर है, m भी और n भी। तो इस केस में हमारा हो जाता है बेस तो हमारा a रहेगा और हमारी पावर दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी m मल्टीप्लाई n। अब हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं m और n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गई, गुणा हो गई इनकी, a की पावर mn। तो इस केस में हमारा हो जाता है a की पावर mn, क्योंकि a की दोनों पावर है सेम है, तो a की पावर mn हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर। अब नेक्स्ट हमारा ये बेस सेम का चल रहा था, अब हमारे पास आ जाएगा जिनका बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस अलग है, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है, और पावर हमारी सेम है, यहाँ पर m है और यहाँ पर भी m है। तो a टू पावर m मल्टीप्लाई b टू पावर m। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, और दोनों की पावर क्योंकि सेम है तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हम एक बार इनकी पावर या घात लिख देंगे, a इंटू b की पावर m। अब नेक्स्ट है हमारा a की पावर m डिवाइड b की पावर m। जैसे यहाँ पर किया था हमने, यहाँ पर हमारा बेस सेम था और बीच में डिवाइड था, यहाँ पर हमारी पावर सेम है और बीच में डिवाइड है, लेकिन बेस देखो आधार हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा हो जाएगा, देखो भाग का मतलब होता है अपॉन में लिख देना किसी भी नंबर्स को, a अपॉन b। तो अब हमारे पास यहाँ पर पावर क्योंकि घात इनकी बराबर है, तो यहाँ पर हम m घात लगा देंगे, a की घात m और b की घात m, दोनों की घात मानी जाती है ये a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बेस सेम के फॉर्मूले बताए, और यहाँ पर ये बेस अलग, जिनके बेस अलग हैं और पावर सेम है, ये उनके फॉर्मूले हैं। और ये हमारी नेक्स्ट है a की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आती है तो हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हमारी पावर कितनी है, 0 या घात 0 है किसी भी नंबर की। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको, ताकि इनके ये फॉर्मूले अच्छे से और समझ आ जाए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3। ये देखिए पहला फॉर्मूले को जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास a बेस हमारे यहाँ 6 है, यहाँ a था,
और यहाँ 6 है, यहाँ a था। तो हमने बेस रखा है 6 और पावर हमारे पास 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, जैसे यहाँ पर पावर अलग थी। तो इस केस में हमने पावर्स को प्लस किया था, वही हम यहाँ पर करेंगे। बेस सेम लिख देंगे, a यहाँ से देकर 6, सेम बेस लिखा इनका, और पावर प्लस हो जाएंगे तो 2 + 3, पावर प्लस हो गई 2 + 3। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 6 की पावर 5। इस तरह से हम इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फॉर्मूला बेस पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, मैं आपको सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बता देती हूँ। 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 2, माइनस नहीं डिवाइड। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिवाइड है, मैंने आपको बताया बेस सेम होने पर डिवाइड में हम माइनस करते हैं पावर्स को। तो यहाँ पर 4 - 2, दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी, 4 - 2। तो यहाँ पर इस केस में हमारा आंसर बन जाएगा 4 - 2, 6 की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन नंबर 3। मैं बेस 6 रख रही हूँ सभी क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आपके पास कोई भी बेस या कोई भी पावर का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। 6 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर ब्रैकेट, होल ब्रैकेट और पावर 3। तो 6 is to पावर 2 is to पावर 3। तो इस केस में मैंने आपको बताया था दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर mn हो गई थी। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे अब 6 और 2 × 3, 2 × 3। तो यहाँ पर हमारी पावर हो जाएंगी 6 की पावर 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 6 हमने यहाँ लिखा आधार, और 2 तिया 6। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने ये वाला लिया है, यहाँ पर हमारे पास जहाँ बेस डिफरेंट है, तो मैंने बेस को रखा है 2 और पावर हमारे पास m है, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। दूसरा बेस हमारा डिफरेंट था, b था, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे और 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ आधार अलग अलग है या बेस अलग अलग है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, और पावर देखो दोनों की 3 है, सेम है। तो जब हमारे पास बेस डिफरेंट है तो हमने क्या करना है, a × b और m, यानी दोनों बेस की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई लगानी है 2 और 3, और ब्रैकेट लगाकर दोनों की पावर सेम है, इसलिए पावर हम एक बार लगा देंगे। इसके लिए हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, यह 2 3 जा 6 की पावर 3। देखिए ये इसका आंसर हो गया। बहुत मजे के क्वेश्चन है ये, बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और इनको एक्सपोनेंट के लॉस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, और फिर आपके क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो मैंने यहाँ पर 15 की पावर जैसे 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 15 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होने के बाद उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, तो ये हमारा 1 आ गया। अगर 14 होता, 14 की पावर 0 होती तब भी 1 होता। 18 19 20 कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप करके कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क, और इसका आंसर आप करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज इसको जरूर आंसर करिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आए हो ये सारे एक्सपोनेंट्स के लॉ और क्वेश्चन, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।